एक दूसरे की निंदा करना या दूसरों के जीवन व्यवहार पर आपत्तियां उठाना सही नहीं है। आपने देखा होगा, जब दो व्यक्तियों को कुछ विशेष काम नहीं होता, फुर्सत होती है, तो वे आपस में इधर उधर की व्यर्थ बातें करते हैं। अधिकतर दूसरों की निंदा चुगली करने लग जाते हैं कि अमुक व्यक्ति में ये दोष है, अमुक व्यक्ति में वो दोष है, वो ऐसा करता है, वैसा करता है, वैसा क्यों करता है, ऐसा क्यों नहीं करता, आदि आदि। इस प्रकार से उनकी चर्चा का विषय दूसरों की निंदा चुगली करना ही होता है। वे दूसरे लोगों पर आपत्तियां ही उठाते रहते हैं और ऐसा समझते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम बहुत बुद्धिमान हैं और दूसरे लोग मूर्ख एवं दुष्ट हैं। इस बात को भी वे लोग नहीं समझते कि यदि ये निंदा चुगली की बातें उस व्यक्ति तक पहुंच गई जिसकी वे निंदा कर रहे हैं, तो वह व्यक्ति नाराज होगा। अनेक बार ऐसी घटनाएं हो भी जाती हैं। उनकी निंदा चुगली दूसरे व्यक्ति तक एक दूसरे के माध्यम से पहुंच भी जाती है। परिणाम स्वरूप अनेक बार इसी कारण से आपस में झगड़े भी हो जाते हैं। फिर भी लोग निंदा चुगली करना बंद नहीं करते। ऐसे लोगों को यह समझना चाहिए कि हम अपना समय और शक्ति इस निंदा चुगली में नष्ट करते हैं। वास्तव में यह समय का नाश है और पाप कर्म का संग्रह करना ही है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपकी निंदा चुगली करे और आपके जीवन व्यवहार पर आपत्तियां उठाए, तो सोचिए आपको कैसा लगेगा। तब तो आप जोर से चिल्लाएंगे, उसका विरोध करेंगे और उसे मूर्ख मानेंगे। शायद उसके मुंह पर भी कह देंगे कि मैं कर्म करने में स्वतंत्र हूं, ये मेरा जीवन है, मेरी मर्जी, मैं चाहे जैसा जीऊं। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? तुम्हें क्या अधिकार है मेरे जीवन पर प्रश्न उठाने का? बस आपकी यही बात सिद्ध करती है कि इस प्रकार से निंदा चुगली करना और आपत्तियां उठाना सही नहीं है।
जब उसने आपत्ति उठाई तो आप चिल्ला पड़े कि तुम मेरे साथ अन्याय कर रहे हो, तुम्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। यही बात अपने लिए भी सोचनी चाहिए थी। जब दूसरे व्यक्ति को आपके जीवन पर आपत्ति उठाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं, तो इसी प्रकार से क्या दूसरा व्यक्ति अपना जीवन जीने में स्वतंत्र नहीं है? तब आपको भी क्या अधिकार है कि आप दूसरे व्यक्ति पर प्रश्न उठाएं कि वो ऐसा क्यों करता है और ऐसा क्यों नहीं करता? इन्हीं दो बातों से सारा संसार दुखी है। लोग दूसरों की सुख सुविधाओं को देखकर जल जाते हैं और इसी जलन में वे पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। लोगों की प्रगति देखकर, लोगों का कुछ अच्छा होता हुआ देखकर उनके हृदय में भयंकर जलन होती है और इसी जलन में वे अपना पूरा जीवन निंदा चुगली कर करके नष्ट कर देते हैं। बताइए, ऐसे लोग कैसे सुखी जीवन जी सकते हैं? कैसे शांतिपूर्वक रह सकते हैं? बिल्कुल असंभव है। यही मूर्ख व्यक्ति की पहचान है। इसीलिए ऐसी मूर्खता एवं पाप कर्मों का आचरण करने से बचे। आपका जीवन बहुत मूल्यवान है। दूसरों के जीवन और व्यवहार को छोड़कर अपने ऊपर अधिक ध्यान दे। सब लोग कर्म करने में स्वतंत्र हैं। सब अपना अपना जीवन देख लेंगे कि उन्हें कैसे जीना है, क्या करना है और क्या नहीं करना। वे अपना देख लेंगे। आप तो केवल अपना देखिए, अच्छे कर्म कीजिए और यदि हो सके तो दूसरों की प्रशंसा करें, जिससे आपका मन भी प्रसन्न रहे और दूसरों का मन भी प्रसन्न रहे। इस प्रकार से जीवन को जीना चाहिए। और दूसरों को उपदेश देकर उन्हें भी इस प्रवृत्ति से दूर रहने का संदेश देना चाहिए। उनके जीवन में गुणों की स्थापना करें। ऐसे व्यवहार से ही सबका सुख बढ़ेगा।